हेलो दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। पिछली वीडियो में हमने बाकी सारे टेंस जो है एक एक करके डिस्कस किए थे, उसके रूल्स और सारे बनाने का तरीका, सारे एस्पेक्ट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। आज हम पूरी चर्चा करेंगे अपनी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के, उसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव सारे एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और एक और रिक्वेस्ट है कि अपनी जो पिछली वीडियोस थी जो मैंने डाली थी टेंसिस के ऊपर, वो भी जरूर देखें, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या आती है, कौन से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में आएंगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, हमने देखना है कि भविष्य में आने वाले समय में, किसी निश्चित समय में, कि एक काम चल रहा होगा, और चल रहा होगा एक चीज है, दूसरी ये है कि वो कितने समय से चल रहा होगा। एक तो काम चल रहा है, कितने समय से चल रहा है, और फ्यूचर में किसी पॉइंट पे बात हम कर रहे हैं। तो जैसे इसमें क्या आएगा इन सेंटेंसेस में, अंत में देखेंगे तो हिंदी में अगर देखें तो वहां आएगा रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, रहे होंगे, और साथ में दिया होता कितने टाइम से रहा होगा काम। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। 7 बजे आने वाले टाइम पे, 7 बजे वे, एक तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे, और 2 घंटे से ये टाइम, और किसी हम फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं कि आने वाले उस समय में वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, 7 बजे जहां हम बात कर रहे हैं। इसी तरह अगले सोमवार हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे, हम आने वाले टाइम की बात कर रहे हैं कि अगले सोमवार हम पतंग उड़ा रहे होंगे, कब से, सुबह से। आप 2 बजे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे, तो हम भी यहां भी बात कर रहे हैं कि आप टीवी देख रहे होंगे, एक तो फ्यूचर में देख रहे होंगे, और कितनी देर से देख रहे होंगे, 2 बजे से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या फर्क होता है, कि अगर तो सिर्फ रहा होगा, रही होगा सिंपली दिया हो, टाइम ना दिया हो कि कितनी देर से कर रहे हैं, कितने टाइम से कर रहे हैं, तो फिर वो कैटेगराइज होंगे फ्यूचर कंटिन्यूस में। यहां पे टाइम भी दिया हो, अगर मान लो इस सेंटेंस में 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो अगर सिंपल होता 7 बजे वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये 2 घंटे ना दिया होता तो हमारा टेंस आता फ्यूचर कंटिन्यूस में, क्योंकि टाइम भी दिया तो इसलिए ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले समझना कि किस सेंटेंसेस को हम उस कैटेगरी में रखेंगे। अब ये समझ लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट काम करने वाला आता ही है किसी भी सेंटेंस में, फिर आएगा विल या शल। तो विल जो आएगा, ही, शी, इट, नेम, दे, यू, जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है उसके साथ आएगा विल, और फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ आएगा शल। तो फिर उसके बाद आएगा हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, मतलब जिस काम को किया जा रहा है, फिर आएगा सिंस या फॉर। तो सिंस कहाँ आएगा, यहां पे एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, किसी मंडे से, या आ जाता है किसी मतलब एक पर्टिकुलर ईयर से, 2021 से, है ना, 7 o'clock से, जहां एक पॉइंट ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे आएगा सिंस। फॉर कहाँ आएगा, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, कितने, मान लो 2 घंटे से, 4 घंटे से, 2 दिन से, इस तरह से कोई आए तो वहां पे हम लगाएंगे फॉर।
तो अभी हम इसके बाद हम बना के देखते हैं कि कैसे बनाना है। 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेले होंगे। तो सबसे पहले क्या आना, सब्जेक्ट वे है ना, दे के साथ क्या आएगा, विल। दे विल हैव बीन, है ना, दे विल हैव बीन आना है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ खेलना है ना, प्ले, तो प्लेइंग आ जाएगा, प्ले के साथ आईएनजी। दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, क्रिकेट, है ना। उसके बाद सिंस या फार आना है, वो 2 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ आएगा फॉर 2 आवर्स, फिर टाइम है ना 2 आवर्स। अब इसमें हमारा क्या दिया हुआ है साथ में, 7 बजे, है ना, बाई 7 o'clock। अगर ये 7 बजे ना दिया होता तो हमारा सेंटेंस यहां खत्म हो जाता। तो यहां क्योंकि 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे, तो हमारा इस तरह से बनेगा, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। अगले सोमवार हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट आना है ना, वी के साथ क्या आना है, शल, वी शल। फिर हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पतंग उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, फ्लाइंग काइट्स, है ना। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, काइट्स। तो उसके बाद सिंस या फार, हम सुबह से, सुबह मत एक निश्चित टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो वहां पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मॉर्निंग। और इसके साथ में एक और चीज भी दी है ना, इसलिए अदरवाइज तो हम यहां खत्म कर देते, अगले सोमवार, ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। आप 2 बजे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे। तो आप मतलब यू के साथ आना है विल, यू विल हैव बीन, देखने को क्या कहते हैं, टीवी देखने को वॉच, तो वॉच के साथ आईएनजी। यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी 2 बजे से, निश्चित टाइम है ना, पॉइंट ऑफ टाइम, यू विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। तो यहां पे बाकी कुछ नहीं दिया, तो हमारा सेंटेंस यहां खत्म हो जाएगा। यहाँ जैसे इसमें अगले सोमवार दिया था, वहां 7 बजे दिया, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, तो हमारा सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो सेंटेंसेस है वो हम बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना का प्रयोग, नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे हम पहले सेंटेंस में बनाया था 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो अगर हम ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लगा देंगे, 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव। अगले सोमवार हम सुबह से पतंग, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, नहीं उड़ा रहे होंगे, तो हमारा क्या बन गया, नेगेटिव। आप 2 बजे दोपहर से टीवी नहीं देख रहे होंगे, ये सारे नेगेटिव हो गए। तो इसको बनाने के लिए हमने कुछ नहीं करना, सेम सेंटेंस रखना है, सिर्फ विल या शल के बाद हमने नोट ऐड कर देना है। सब्जेक्ट विल या शल, फिर नोट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर आगे का टाइम। हमने बनाया था पहले, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। हम ये डाल देंगे दे विल नोट हैव बीन, विल के या शल के बाद नोट लगाने से हमारा नेगेटिव बन गया।
वी शल, पहले हमने बनाया था कि अगले सोमवार हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। वी शल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। तो हम शल के बाद अगर नोट लगा देंगे हमारा नेगेटिव बन जाएगा कि हम अगले सोमवार सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। आप 2 बजे दोपहर से टीवी नहीं देख रहे होंगे, तो यहां पे हमने सिंपली विल के बाद नोट लगा दिया, ये हमारा बन गया नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक सेंटेंस। अब हम बात करेंगे प्रश्नात्मक यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो उसमें क्या करते हैं, हम कोई प्रश्न के रूप में बात करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारा था सेंटेंस 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो अगर हम ये लगा दें क्या 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे और यहाँ पे प्रश्न का मार्क लगा देंगे, इंटेरोगेटिव साइन। क्या अगले सोमवार हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे, तो यहां भी ये आ गया। क्या आप 2 बजे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे, तो ये हमारे बन जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बाकियों में भी जैसे हमने देखा था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत ही सिंपल होते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे चला जाता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह पे। तो ये जैसे है विल या शल हमारा पहले आ जाएगा, विल या शल फिर सब्जेक्ट फिर हैव बीन। तो जैसे ये सेंटेंस में बना के देखें, क्या 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब ये विल इसमें आ जाएगा शुरू में और उसके बाद आ जाएगा दे। विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। अब ये क्या अगले सोमवार हम सुबह से पतंग उड़ा रहे होंगे। शल वी हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। क्या आप 2 बजे दोपहर से टीवी देख रहे होंगे। विल यू हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। तो ये हमारे हो गए इस तरह से नेगेटिव, सिंपली इनको आपस में इंटरचेंज करने से। अब कई बार हमारे ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें इंटेरोगेटिव भी होता है और साथ में नोट भी होता है, प्रश्न भी होता है, नकारात्मक भी होते हैं। जैसे क्या 7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेले होंगे। क्या अगले सोमवार हम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। क्या आप 2 बजे दोपहर से टीवी नहीं देख रहे होंगे। इसमें प्रश्न भी पूछ लिया और साथ में ना का भी। तो इस तरह से जो हमारा ऑब्जेक्ट के बाद नहीं लगाने से हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस इकट्ठे बन जाते हैं। क्या अगले सोमवार हम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। क्या आप 2 बजे से टीवी नहीं देख रहे होंगे। अब इसको बनाने के लिए भी बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले हमने विल या शैल जो हमने किया ये सबसे पहले आ जाना प्रश्न वाले में, फिर उसकी जगह पे सब्जेक्ट आ जाना है। तो यहाँ पे क्या है, हमने सब्जेक्ट जो आएगा ना जहाँ पे उसके बाद नोट लगा देना। जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे शिफ्ट हो जाना है, उसके बाद आ जाना है नोट। विल शैल फिर सब्जेक्ट फिर नोट, ठीक है। बाकी सारा सेम। जैसे क्या 7 बजे में 2 घंटे से क्रिकेट नहीं खेले होंगे। विल दे नोट, दे आ गया ना सब्जेक्ट, उसके बाद नोट। शल वी नोट हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस मॉर्निंग ऑन नेक्स्ट मंडे। क्या अगले सोमवार हम सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। बस सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। क्या आप 2 बजे दोपहर से टीवी नहीं देख रहे होंगे। विल यू नोट, यू के बाद नोट, सब्जेक्ट के बाद नोट लगा। तो इस तरह से हमारे जो है प्रश्न वाले और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें दोनों हो वो बन जाते हैं। और जैसे पहली वीडियो में भी हमने जिक्र किया था कि यहाँ पे कहाँ, क्या, क्यों, कैसे, ये वाले भी एक प्रश्न में आ जाते हैं या इनका हाँ या ना में जवाब नहीं होता। वहाँ पे हम सबसे पहले सेंटेंस को शुरुआत उन्हीं वर्ड से करते हैं। जैसे वेयर कहाँ, वाई क्यों, हाउ कैसे, व्हेन कब, व्हाट क्या। तो जैसे ये सेंटेंस एक देखे, पहला एक बना के देखते हैं कि हमने बनाया था क्या 7 बजे में 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो ये वो होते हैं जिसमें हाँ या ना का जवाब होता है। अगर ये हो जाए
7 बजे वे 2 घंटे से क्रिकेट कहाँ खेल रहे होंगे। तो हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा, शुरुआत ही कहाँ से हो जाएगी, वेयर विल दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स बाई 7 o'clock। तो इसी तरह से बाकी भी सेंटेंस हम बना सकते हैं, शुरुआत इन्हीं से करनी, इन वर्ड से। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हमने सारे एस्पेक्ट्स बड़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स इसके बारे में क्लियर हो गए होंगे और आपको स्पोकन और जो रिटन इंग्लिश है उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।